हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आपके लिए जो क्वेश्चन की सीरीज है, ये सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैंने अकेले लिए नहीं है, तो कुछ चिप मॉडरेटर, पेपर सेटर, सब लोगों ने मिलके हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारा 16 साल से अनुभव है बेटा, वही काम करते आ रहे। हमने लाइव सेशन भी लिया है मॉडरेटर, चिप मॉडरेटर लोगों का। इसके बाद में एग्जामिनर भी थे, पेपर सेटर भी थे, बोर्ड ऑफ स्टडी मेंबर थे। इसके दौरान हम लोग जो डिस्कशन करते हैं ना, वो बहुत प्रॉपरली करना चाहते हैं ताकि बच्चों को प्रॉपरली सवाल। एक बात बताता हूं, कभी भी कोई भी बुक उठाओ, कोई भी क्वेश्चंस पेपर उठाओ, क्वेश्चंस रिपीट रिपीट होते हैं। क्वेश्चंस को अरे इसके अलावा आ क्या सकता है, आने की कोई चांसेस ही नहीं है। तो आप लोग बस जो सवाल दे रहे हैं उसको करो। बीच में कुछ सवाल भी बोलेंगे हम लोग कि यार इसके अलावा ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। चलिए, तो हम लोग सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। सबसे पहले हमारे साथ जो सवाल दिया है वो है डिफाइन द टर्म। डिफाइन आते हैं कौन कौन से, एडीसी फोर्स, कोहेसिव फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन तो दी, मैं ओरली भी बता रहा हूं कौन कौन सी, इंटरमोलिकुलर फोर्स, एडीसी फोर्स, कोहेसिव फोर्स। ठीक है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, सर पे टेंशन की एक डिफाइन कर लो, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस करो। इसके बाद में हमारे पास सरफेस फिल्म है ना, ये डिफाइन आपने करनी चाहिए। हाँ, सरफेस एनर्जी की भी होती है डिफाइन, तो ये डिफाइन मुझे लगता है कि करनी चाहिए। तो भी आप लोगों को यहाँ पे एज पर सवाल के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। डिफाइन द टर्म है स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये आपको आइए डिफाइन। लेकिन इसके अलावा मैंने बताया आपको कि यार आप लोग एडीसी कोहेसिव इंटरमोलिकुलर फोर्स की करो, सरफेस फिल्म को करो, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस करो। ठीक है, सवाल ये हमेशा बेटा आते रहता है, डिफाइन द सरफेस टेंशन यूनिट्स, यूनिट एंड डायमेंशन। ऐसा सवाल फिजिक्स में एक तो आएगा, जैसे कि डिफाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिट्स, यूनिट एंड डायमेंशन, डिफाइन द मैग्नेटाइजेशन यूनिट्स, यूनिट एंड डायमेंशन। ऐसे सवाल हमेशा पेपर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम रहने के चांसेस होते हैं। तो ये सवाल को आप लोगों को अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही बेटा, ये सवाल करना ही करना है कोई भी हालत में। ऐसा ड्रॉ द नीट डायग्राम ऑफ राइस लिक्विड कैपिलरी ट्यूब शोइंग द कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन। बेटा यहाँ पे जो सरफेस टेंशन के कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व करता है, तो ये आप लोगों ने देखा होगा, ये एफ था हमारा, ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, तो ये एफ कॉस थीटा टेंजेंशियल कैसे होता है, ये एफ साइन थीटा, ये बताने की कोशिश करें। बाकी दूसरा कुछ नहीं इसमें। गॉट इट? तो ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखो, ड्रॉ द लेबल डायग्राम के ऊपर 20 सवाल होता है, मैंने मैक्सिमम टाइम देखते रहता हूं, और आप लोग भी अच्छी तरह से कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते। अब देखो सवाल कैसे रिपीट होने वाले। व्हाट इज द कैपिलरिटी, क्या होती है, गिव एनी टू एप्लीकेशन ऑफ कैपिलरी। जैसे कि हम लोग दे कि यार पेड़ पौधे के जो पानी कैसे मिलता होगा पत्ते को, तो कैपिलरी की एक्शन होती है। हम लोग कपड़े जब भी नहाते हो तो कपड़े से किसी को, हमारे आंग के जो ऊपर पानी होता है उसको भी हम लोग सुखाते, तो क्या करते बेटा, वो कैपिलरी है। बहुत सारे एग्जांपल, हमारे दीवार लगाते भगवान के पास, वहां पे भी क्या है, वात में से जो ऊपर आता है बेटा, है ना, वो भी कैपिलरी। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, अरे पहले भी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की डिफाइन आएगी, अभी रिपीट होगी कि रिपीट है। हाँ, अगला क्वेश्चन रिपीट नहीं, स्टेट इट इन टू कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बनानी है कि यार क्या क्या है। नेक्स्ट बेटा, रिलेशन बिटवीन द सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, मैं बता देता हूं। अरे ऐसा मत करो बाबा। हाँ, तो यहां पे हमारे पास ये जो है सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू द सरफेस टेंशन, कैसे बनता है, तो बस सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू टी इंटू डी ए, ये बनता है, पता है ना आपको लोगों को। ओके, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू द टी इंटू डी ए, ये दोनों का रिलेशन बनता है। या आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, सरफेस एनर्जी डिवाइड बाय डी ए इज इक्वल टू टी, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है, बाकी कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। शो दैट द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड न्यूमेरिकल इक्वल टू द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। यार मुझे बताओ, रिलेशन बोलना, ये बोलना, देखो सवाल पूछने का तरीका बदल गया, आंसर वही है। मैंने जो अभी बताया ना आपको, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू टी, वही है, बस पूछने का तरीका बदला है। पहले रिलेशन बिटवीन बोला था, अब उन्होंने शो दैट द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड न्यूमेरिकल इक्वल टू द, क्या बोला है, सरफेस एनर्जी पर, मतलब ये टी सर है, देखो क्या है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू न्यूमेरिकल, क्या बेटा, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ये अभी अभी जो बताया मैंने, इसके पहले का 6 नंबर का 7 नंबर का क्वेश्चन एक ही है, कोई फर्क नहीं है।
एक्सप्लेन द राइज ऑफ लिक्विड कैपिलरी टू बेसिस द प्रेशर डिफरेंस। यार वो डायग्राम ड्रॉ करो बोल रहा था, अब यहां पे एक्सप्लेन करना कैसे राइज होता है। यहां पे हम लोग हाइट गिट प्रेशर डिफरेंस से निकाल सकते हैं कि 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो, पता है ना यार, या टेंशन निकाल सकते हैं एच रो जी डिवाइडेड बाय, है ना, एच आर रो बाकी, हाँ 2 cos थीटा। यार मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, पहले डायग्राम ड्रॉ की थी इसकी, अब डायग्राम न ड्रॉ करते हुए बस हम लोगों को डेरिवेशन पार्ट, जैसे पार्ट मैंने मुकेश सर चैनल पे बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो, बेटा एक बात बोलो, जो बच्चे वन शॉट वीडियो देखते रहेंगे ना, फटाफट देखते रहो, देखो आपके ये सब सवाल छूटने वाले। वन शॉट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये डिपेंड तो आपके ऊपर करेगा यार, जो बच्चा 2 बार 3 बार देखेगा ना हो जाएगा। डिराइव द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप ऑफ द लिक्विड, जो ये सवाल है, एक्सेस प्रेशर पी आई माइनस पी नॉट, यहाँ पे टॉइस टी बाय आर। ध्यान रखिए ये हमारा ड्रॉप के लिए, किसके लिए यार, ड्रॉप के लिए। यही सवाल अगर हम लोग बबल के लिए, तो बबल बबल हो जाता है डबल, बल बबल हो जाता है डबल। ध्यान रखिए डिराइव द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, है ना, ड्रॉप रहा तो ये और बबल रहा तो ये फार्मूला, बस ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द नीट डायग्राम शोइंग द फोर्स एक्टिंग द मिनास्कस द वाटर इन अ कैपिलरी ट्यूब। बेटा वही सवाल है, ठीक है, वही सवाल है। सवाल को देखो, नीट डायग्राम शोइंग द फोर्स एक्टिंग द मिनास्कस वाटर ऑफ कैपिलरी, मतलब वही ये मिनास्कस जो है ना, इसके बारे में थोड़ा। डिराइव द लैप्लास, देखो यार लैप्लास बोलो या एक्सेस ऑफ प्रेशर बोलो, ये सवाल अभी अभी 9 नंबर का सवाल था आई थी। तो यहाँ पे बबल बोल रहा है, बबल बबल हो जाता है डबल, मैंने बोला था इसके पहले 4t बाय आर है, 4t बाय आर है। कोई शक है यार, समझ में आ रहा है? मुझे क्या बताना है यार, आपको लगेगा सर ये 2 ही बार सवाल आया, क्या नहीं बेटा 5-6 बार आ चुका है सवाल, बस सवाल को उन्होंने घुमा दिया है। सवाल तो एक ही है ना, अरे ऐसे खाओ ऐसे खाओ, पेट में तो जाना चाहिए ना, बात तो समझ में आ रही क्या? बच्चों को लगता है सर आपने 15 क्वेश्चन दे, 20 क्वेश्चन दे, 40 क्वेश्चन दे, नहीं, वो क्वेश्चंस मैं ज्यादा करके 5-6 ही दे रहा हूं, बस उसको घुमा रही है बुक, मैं क्या करूं यार, ये तो मेरे हाथ में नहीं ना क्या करे। आप देखो सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन की डिफाइन बतानी है यार। अभी मैंने क्या बोला था, डिफाइन द सरफेस टेंशन गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन। अभी यहां पे डिफाइन पूछ रहा है सवाल, लेकिन क्या डिफाइन अलग लिखेंगे क्या, यहां अलग यहां अलग, ऐसा तो नहीं होने वाला है। मैं यही बता रहा हूं कि सवाल को कुछ नहीं तोड़ दिया, वहां पे डिफाइन द सरफेस टेंशन गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन, डिफाइन को तोड़ के इसके डिफाइन के साथ जोड़ दिया, बन गई भैया 2 मार्क का क्वेश्चंस। मतलब क्वेश्चंस को तोड़ तोड़ के भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डिफाइन वाला सवाल है। एक्सप्लेन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, देखो बेटा ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है केरोसिन ग्लास पेयर एंड एक्टिव मर्क्यूरी ग्लास पेयर, एक्सप्लेन करना है बस कि यार यहां पे केरोसिन में जो एंगल बनता है ऐसा बनता है, यहां पे एक्टिव एंगल ये ऐसा बनता है ना, तो कैसे बनता है कैसे नहीं ये बताना है, बाकी कुछ नहीं है। ये आपको 2012 में सवाल आ चुका है। नेक्स्ट बेटा डिफाइन द सरफेस टेंशन, तीसरे बार सवाल है, सवाल तीसरे बार है, मतलब रिपीट हो रहा है, बस सवाल पूछने का तरीका अलग है। उन्होंने एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटी ऑफ सरफेस टेंशन, इंप्योरिटी का इफेक्ट। देखो मैंने क्या बोला यार, पहले सवाल था डिफाइन द सरफेस टेंशन गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन, बाद में डिफाइन द सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, याद है। तीसरी बार डिफाइन द सरफेस टेंशन एंड इंप्योरिटी का ऐड कर दिया, मतलब हर समय कुछ सवाल को तोड़ के दूसरे सवाल के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। यहां पे व्हाट इज द सरफेस एनर्जी अभी तो बोला ना यार, सरफेस टेंशन के साथ डिफाइन थी, रिलेशन बिटवीन द सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी, वही सवाल है। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी डिवाइड बाय डी ए, या टी इज इक्वल टू लिख सकते हैं। ये सवाल भी 3 बार अलग अलग, देखो ये 2008 2010 में ऐसा सवाल पूछा है, लेकिन इसका मीनिंग वाले सवाल 6-7 बार पूछा है, मतलब सवाल रिपीट होते हैं रिपीट होते हैं रिपीट होते हैं। कितनी बार बोलूं यार, बोल बोल के थक गया हूं मैं डिफाइन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, देखो सेम सवाल हो चुका है 2009 अक्टूबर मार्च में, लेकिन ये जो सवाल है पहले 2 मार्क के लिए आता, अब 3 मार्क के लिए। अब यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको 2 मार्क के लिए, डिफाइन 1 मार्क के लिए, पहले 1 मार्क के लिए डिफाइन, 1 मार्क के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स, आधे मार्क के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। आधे मार्क के लिए क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, पता होना चाहिए। चलो बढ़ते आगे।
डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन कैपिलरी वर्टिकल डिप इन लिक्विड। देखो एक्सप्लेन हाइट के बारे में बताना। अब हाइट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको फार्मूला बताया है यार कि यार ट्वाइस टी cos थीटा डिवाइडेड बाय r rho g, है ना, ये दिया है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। राइज कैसे होता है बताना यार, है ना। सेम सवाल इसके पहले भी हो चुका है। एक्सप्लेन द फिनोमेना सरपेंटेशन बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। बस एक मॉलिक्यूल अंदर है, इनसाइड द लिक्विड, एक दो ऊपर है, एक तो पता है ना, ये ऐसे आप लोगों को यार हाँ यहाँ पे आप लोगों को ये करना पड़ेगा, बस बाकी कुछ नहीं है। ऐसे तो ये एक तो अंदर मॉलिक्यूल है पानी के अंदर, पता है ना, ये एक यहाँ है, एक यहाँ है, बहुत ऊपर, आधा ऊपर, ये ज्यादा है। ये फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द लिक्विड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। हाँ, मतलब एक बार एक्टिस एक बार एक्यूट एंगल क्यों बनता है ना। तो ये थे हमारे सवाल बेटा। इसके बाद में मैं थोड़ा सा और कुछ आपके बुक में तो दिए नहीं है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूं कि इसके अलावा आपको और सवाल करने हैं जो न्यू सिलेबस में। कौन से सर? आपको स्ट्रीमलाइन, देखो क्या क्या बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। एक तो आपको क्या करना है, स्ट्रीमलाइन करनी है, डिफाइन, ये जो दिख रही है आपको स्ट्रीमलाइन फ्लो, है ना, टर्बुलेंट फ्लो करो, टर्बुलेंट फ्लो, मैं फटाफट लिख रहा हूं टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। ये जो डिफाइन ये करनी है हम लोगों को कोई भी हालत में, ठीक है। ये आते हैं सवाल बेटा। उसके बाद में आपको स्टोक्स लॉ करना है। स्टोक्स लॉ शायद पता होगा आपको, 6 पाई ईटा RV है। उसके बाद में रेनॉल्ड्स नंबर का फार्मूला V, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है वो करना है, जैसे कि RN ईटा डिवाइडेड बाय रो d, है ना, ओके। उसके बाद में हम लोगों को ये छोटे छोटे टर्म्स है, ज्यादा डरो मत, ठीक है ना। टर्मिनल वेलोसिटी करो, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। मुझे लगता है कि फार्मूला मुझे 2/9 यहाँ पे r²g, ये रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाय ईटा। ये छोटे छोटे डिफाइन। स्ट्रीमलाइन मतलब स्टडी फ्लो होना चाहिए, टर्बुलेंट मतलब नदी में बाढ़ आना चाहिए, सिंपल बोल रहा। स्टोक्स लॉ है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईटा कोएफिशिएंट रेडियस और v के ऊपर डिपेंड है। ये जो होती है हमारा यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर, वहाँ पे हम लोगों को जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी हम लोगों को पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है कि यार स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट होना, इसको क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। ये टर्मिनल वेलोसिटी है, क्रिटिकल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है बेटा 2/9, है ना, r²g ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा, रो और सिग्मा पता होना चाहिए। ये स्फीयर का, ये मीडियम का है डेंसिटी ईटा। तो ये सिंपल ये चीजें करो, आपके श्योर शॉट बेटा नंबर्स आएंगे। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस सवाल को अगर इतने बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके नंबर तो पक्के होंगे। तो चलो यार, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक करता हूं बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।